साउंड चेक करिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया हो? जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए भाई, फटाफट सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाओ भाई, सभी लोग फटाफट। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अरे गुड मॉर्निंग नहीं है, अभी गुड इवनिंग है भाई, ठीक है। अमित कुमार, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। ठीक है, बढ़िया हो, मज़े में हो? चलो, बहुत शानदार। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने काफ़ी सारे थ्योरी पढ़े थे और आप लोगों ने बातें जानी थी। ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टी होते हैं वो सभी चीज़ों से आप लोगों ने अपने आप को रूबरू किया, अवगत किया यहाँ पे। और अब जो है हम आगे बढ़ने वाले हैं और आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट टाइप देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चंस हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में जो बाकी बची हुई हमारी थ्योरी का पार्ट होगा वो भी कुछ सवालों को हल करने के बाद में हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, आइए चलिए, राधे राधे सभी लोगों को, राधे राधे। क्लास में समय पर आ जाइए सभी लोग, ताकि हम लोग सही समय से क्लास को शुरू कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने आप को हासिल कर पाएँ भाई। ठीक है, तो आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने आप लोगों को बता दिया था और अभी जो है ये हमारा सवाल नंबर 3 है, हमें यहाँ पर ये पढ़ना है। क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया, सर देखिए आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा गया है, ये आपके सामने एक फ़ोटो दिया गया है, इसमें इसका मान 50 है, इसका मान 130 है और यहाँ पर कहा गया ए और बी को जोड़ने पर कितना कोण बनेगा। ए और बी को जोड़ने पर कितना कोण जो है मेरे भाई बनेगा। ठीक है, अब मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा कि सर देखिए, एक तो ये हो गया, इस सवाल को हम बेसिक से बनाएं, लेकिन इसको बनाने के पहले मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त कंसेप्ट सिखाना चाहूँगा और उस कंसेप्ट का नाम है मेरे भाई यहाँ पर एरो कंसेप्ट। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, मज़ा आ जाएगा मेरे भाई आपको, यकीन मानो मज़ा आ जाएगा दोस्त। बोलोगे सर क्या कंसेप्ट पढ़े हैं? ठीक है, कंसेप्ट का नाम मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो एरो कंसेप्ट है। अब आप यहाँ देखो, मतलब यहाँ पर ये एरो कंसेप्ट कौन सा कंसेप्ट है वो भी बता देते हैं। ठीक है, देखो एरो कंसेप्ट का मतलब यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट, एकदम ऐसे जो दिल होता है ना और एकदम तीर जाता है, छेद के ऐसे निकल जाता है और यहाँ पर तुम्हारा इसे एकदम खून वून टपक रहा होता है, तुम लोग इसे प्रेम पत्र में बना रहा होता है कि सी हाउ मच आई मिस यू। तो ये वाला एरो कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, पता चले कि यहाँ पर ये एरो कंसेप्ट आप लगा करके पढ़ रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया हम ड्राइंग बनाए, अपने ज़माने के कलाकार थे, समझ रहे हैं बातों को लेकर के। तो ये नहीं पढ़ना है मेरे भाई, हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, देखो हमें यहाँ पर ये वाला एरो पढ़ना है जो सैनिक लोग इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और ये एरो हमें क्या सिखा करके जाएगा वो भी देख लो। थोड़ा इसको और बढ़िया तरीके से सुशोभित तरीके से हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो हमारा तीर हो गया ना, जो आप संग्रहालय में अभी म्यूजियम में जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं, तो ये वाला एरो आपको पढ़ना है। इसमें यहाँ पर क्या हो गया, ये एंगल हमारा ए हो जाता है, उसके बाद में यहाँ पर ये वाला एंगल हमारा बी हो जाता है और ये वाला एंगल हमारा सी हो जाता है। ठीक है, समझ गए बात को लेकर के। और बाहर वाला जो कोण होता है वो मेरे भाई यहाँ पर कितना होता है, तो बाहर वाला कोण हमारा x होता है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल करके आता है वो ये कि बाहर वाला कोण हमारे अंदर वाले तीनों कोणों के जोड़ के मेरे भाई बराबर है। बाहर वाला जो कोण है यहाँ पर अंदर के ये तीनों कोणों के जोड़ के बराबर है, यानी ये बराबर है a प्लस बी प्लस सी के। अब ऐसा क्यों होता है हम आपको वो भी समझा देते हैं कि ये बाहर वाला जो x है यहाँ पर इनके जोड़ के बराबर है, ये हम आपको बहुत ही क्लियर में समझा देंगे। ठीक है, अब क्यों होता है वो हम आपको बताते हैं। आपको एक प्रॉपर्टी पढ़नी होगी और वो मेरे भाई ट्रायंगल का होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कह लीजिए या एक्सटीरियर एंगल मेरे भाई यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी कह लीजिए, ये होता क्या है। जैसे आप दुनिया में कोई भी एक ट्रायंगल बनाते हो, आप क्या करते हो मेरे भाई, यहाँ पर कोई भी एक ट्रायंगल बनाते हो, तो ये जब आप ट्रायंगल बनाते हो तो यहाँ पर क्या है, तो ट्रायंगल के मेरे भाई एक अंदर का कोण, जैसे यहाँ पर ये ए हो गया, ये मेरे भाई बाहर का कोण बी हो गया, तो ये अंदर के दोनों कोणों का जोड़, ये अंदर के दोनों कोणों का जोड़ बाहर के कोण के क्या होता है, तो बराबर। ये अंदर के दोनों कोणों का जो योग है वो बाहर वाले के बराबर होता है। अब बोलोगे सर ये कैसे होता है, ये बताइए। तो पहले आपको यहाँ पर ये थ्योरम पढ़ना है, उसके बाद में जो अगला एरो है हम वो प्रूफ करके आपको दिखाएंगे। तो आप यहाँ पर देखो, जैसे मानो यहाँ पर ये क्या हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देखो, मैं इनकी अलग अलग वैल्यू लेकर के आपको बता देता हूँ। जैसे मानो इसकी वैल्यू हमारी 20 डिग्री है, ठीक है भाई, और इसकी वैल्यू हमारी 30 डिग्री है, तो 20 और 30 कितने होते हैं, 50।
ठीक है, 20 और 30 कितने होते हैं, 50 होते हैं। तो एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ हमारा कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है। अगर ये 20 और 30 50 है, तो अगर ये 20 और 30 50 है, तो ये हमारा कितना होगा, तो ये हमारा 130 होगा। कितना होगा, तो 130 होगा। 130 होगा, तो जब हम ये लाइन को आगे खींचेंगे तो ये अंदर के कोण को इंटीरियर कहते हैं और बाहर को हम एक्सटीरियर कहते हैं। ठीक है, ये आंतरिक कोण है और ये बाह्य कोण है। ये आंतरिक कोण है और ये बाह्य कोण है। तो बाहर वाला कोण हमारा किसके बराबर होगा, तो बोलोगे गुरुजी एक सीधी रेखा पर कितने की कोण बनती है, 180 की। 180 में अगर ये हमारा 130 है, तो ये हमारा कितना होगा, 50 होगा। ये हमारा कितना होगा, तो 50 होगा। ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपको बना करके दिखाया है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। यानी बाहर वाला जो कोण आ रहा है, देखो तो इन दोनों के जोड़ के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल गुरुजी आप सही बात बोले हैं, बाहर वाला जो है इन दोनों के सम के बराबर है। तो आज के बाद में मेरे भाई यहाँ पर इस बात को आप लोग याद रखोगे और जीवन में कभी नहीं बोलोगे कि एक यहाँ पर जब भी त्रिभुज हम बनाते हैं तो ये अंदर वाला अगर ए है और ये वाला अगर बी है, तो ये जो बाहर होता है ना मुन्ना, ये बाहर वाला जो होता है ये ए प्लस बी के बराबर होता है। ठीक है, अब इसी बात को यहाँ पर जो है हमें इसमें भी अप्लाई करके साबित करना है। अब इसमें अप्लाई करके साबित करना है तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो वो देखिए। अगर आप यहाँ पर इसमें अप्लाई करने जाते हैं, ये सारी चीज़ों को आप हटाइए, ये भूल के मान लीजिए आप यहाँ पर, आप इसको मेरे भाई देखिए कैसे होगा आपका। एक एरो हमें बनाना है, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है मेरे भाई। ठीक है, देखिए एरो आपका कैसे बनेगा। और उसके बाद में यहाँ पर हो गया आपका एक पॉइंट। ठीक है, और ये मेरे भाई यहाँ पर दूसरा पॉइंट। ठीक, ये देखिए भाई। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा, तो मैंने कहा एक काम करो, ये लाइन खींचो इनके बीच में। क्या करो, एक लाइन खींच दो और लाइन खींचने के बाद में ये रेखा खींचो, इनको एकदम अलग अलग कर दो और लाइन खींचने के बाद में एकदम बाहर तक लेकर के आओ। आप यहाँ पर अगर देखोगे तो बोलोगे सर ये वाला एंगल ए है और ये वाला एंगल बी है और ये वाला एंगल मान लेते हैं सी है। ठीक है, या इसको गोली मारो यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने चार कोण यहाँ पर बना दिया। अब अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये वाला ट्रायंगल में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में क्या कहा गया, इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में यहाँ पर क्या कहा गया है। तो इस वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बाहर वाला कोण है अंदर वाले के जोड़ के बराबर होगा, यानी ये ए प्लस बी के बराबर होगा। बाहर वाला जो कोण है क्या होगा, दोनों के जोड़ के बराबर होगा। उसके बाद में अगर हम यहाँ देखें तो ये मेरे भाई यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल में आप देखो, इस वाले ट्रायंगल में आप देखोगे तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर इसमें जो बाहर वाला ये कोण है ये इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, सी प्लस डी के बराबर होगा। तो इस प्रकार से अगर हम ये पूर्ण रूप से ये कोण देखें तो ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी ये बाहर वाला कोण अंदर के तीनों कोणों के जोड़ के मेरे भाई बराबर होगा। ये कोण ए है, ये बी प्लस सी है और ये हमारा डी है। ये ए है, बी प्लस सी है और डी है। तो बाहर वाला बराबर होगा ए बी प्लस सी और किसके, तो डी के। तो ये छोटी सी बात मैंने कहा ना आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एरो कंसेप्ट में क्या होता है, तो बाहर वाला कोण ये तीनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, अब ये एरो कंसेप्ट का पार्ट नंबर 1 है और हम आपको धीरे धीरे सारी बातें समझाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पर। अब यहाँ देखोगे तो आपको जैसे मैं मान लो क्वेश्चन एक दे रहा हूँ और उसके पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दो। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है जरा वो देखो। क्वेश्चन में यहाँ पर ये कह दिया कि मान लीजिए ये वाला कोण हमारा 130 है। ठीक है, ये वाला कोण हमारा 20 है और ये वाला कोण हमारा 80 है। तो आप मुझे यहाँ पर ये बता दो, या फिर हमारा ये वाला जो कोण है ये वाला हमारा 80 है, तो आप मुझे यहाँ पर ये बता दो इसका मान कितना होगा, एक्स का मान कितना होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर एक्स का मान जो होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो बताओ भाई कितना आया। तो आप लोग यहाँ पर ये बोलेंगे कि सर जो बाहर वाला कोण है ना हमारा, ये बाहर वाला हमारा बराबर है तीनों के जोड़ के।
यानी एक 20 होगा, दूसरा हमारा 80 होगा, तीसरा हमारा x होगा। तो ये 100 हो गया, और 100 आकर के जब इधर माइनस करेगा ना तो x का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। सभी चैंपियंस का हमारा आंसर 30 है। बहुत शानदार, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो कुछ उसी प्रकार का यहाँ पर इसका उपयोग करना है। आपको लग नहीं रहा होगा कि यहाँ एरो कंसेप्ट लगेगा, लेकिन मेरे भाई लगेगा, ठीक है। कैसे अप्लाई होगा यहाँ पर, ये देखो। आप एक काम करो, आप सबसे पहले ये बात को समझो कि ये हमारी एक सीधी रेखा है और ये हमारी एक सीधी रेखा है, और जब भी दो सीधी रेखाएं काटनी है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण मेरे भाई क्या होता है, तो बराबर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, तो बराबर होता है। इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, तिरछा विमुख कोण कहते हैं। ये सारी जो है वो मेरे भाई बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 130 हमारा पूरा का पूरा बराबर। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो क्या बोलोगे, तो आप यहाँ बोलोगे सर ये देखो इसको हटा हुआ। अब छोटी सी बात, ये बाहर वाला कोण हमारा आ चुका है। मैं आप लोगों को एक जादू दिखाता हूँ, और जादू यहाँ पर क्या है, ये लाइन को मेरे भाई हटा दो। आप यहाँ पर इसे भूल गए। अब क्या ये आपका तीर नहीं बन चुका है, आप मुझे ये बताओ, बना है कि नहीं बना है, बताओ। तो अब ये आपका तीर अगर बन चुका है तो जो बाहर वाला कोण होगा वो अंदर के तीनों कोणों के जोड़ के बराबर होगा कि नहीं, तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी। तो बस मेरे भाई बराबर करो यहाँ पर। आप यहाँ पर सीधा सीधा यही बात अब बोलोगे कि सर इस सवाल में आप यहाँ देखिए, तो ए हो जाएगा प्लस हमारा 50 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पर मेरे भाई जो है वो बी हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 130 के। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर ए प्लस बी का जो मान है वो हमारा कितना है, तो वो हमारा 80 है। ए प्लस बी का जो मान है वो हमारा कितना है, तो वो हमारा 80 है। सर समझ में आ गया बात, यहाँ पे कितना है मेरे भाई, तो वो हमारा 80 है, ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या अच्छा एरो कंसेप्ट और कहाँ कहाँ लगा सकते हो। रुक जाओ मेरे भाई, यहाँ पर भी आप एरो कंसेप्ट लगा सकते हो, ठीक है। जहां जहां पर आपका एम बनेगा ना, जहां जहां पर आपका एम बनेगा, जैसे अभी जो मैंने आपको एरो बताया वो क्या बताया, और उसके बाद में उसका रूप क्या बन सकता है वो देखो। जैसे मैंने अभी जो आपको एरो बताया था वो ये बताया था, ठीक है। मैं आपको उसी एरो पे लेके चलता हूँ यहाँ पे। भाई देखो जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको सिखाया, यहाँ पे ये एरो कंसेप्ट मैंने बताया। अब इसी एरो कंसेप्ट में आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो फिगर आपने बनाई है ये आप इधर इसको लेकर के आइए। ये जो आपका रिजल्ट है आप इसको इधर लेकर के आइए, ठीक है। और इसी फिगर का यहाँ पर एक डुप्लीकेट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कहानी, यहाँ पर कहानी कुछ इस प्रकार होगा दोस्तों। ये अगर मैं इस वाली रेखा को थोड़ा सा यहाँ पर इसको मैं ऐसे सीधा कर दूँ, यहाँ पर क्या कर दूँ मैं मेरे भाई, एकदम सीधा कर दूँ, और इस वाले को भी मेरे मेरे भाई एकदम सीधा कर दूँ। तो ऐसे मान करके चलो कि सी नाम का कोई एंगल भी था, ऐसा कुछ होगा ही नहीं, उसका एकदम अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बचेगा वो मेरे भाई कितना, ए बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरे भाई बचेगा वो कितना बचेगा, बी बचेगा यहाँ पे। और ये नाम का जो सी नाम का कोई एंगल है ये खत्म ही हो जाएगा। तो उसी एरो कंसेप्ट ने अपना रूप मेरे भाई बदल दिया है, ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि चाहे m को जब शेप में देखोगे तो m के बाहर जो नाम का जो व्यक्ति है, x नाम का जो है, वो अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, वो अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। समझ गए मेरी बात को, यहाँ पर अंदर वाले दोनों कोणों के जोड़ के मेरे भाई यहाँ पर बराबर होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर जो है आप देखो, इसी के ऊपर मैं एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। अभी एरो कंसेप्ट के ऊपर में मैं काफी सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, आप लोग निश्चिंत रहो, बस आप लोग मेरे भाई बनाते चलो, मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आप लोगों की, ठीक है। ये मत देखना कि क्वेश्चन मैं किस ऑर्डर में करवा रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पर बस ये देखना कि हाँ क्वेश्चन आपके उसी कंसेप्ट पर हो रहे हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे एक एम बनता दिख रहा है, ये एम है मेरे भाई, अंदर की तरफ जो आता है ना वो एम होता है। और जहां पर भी एम बनता है वहां भी एरो कंसेप्ट बनता है। तो वहां पर ये अंदर वाला कोण और वहां पर ये अंदर वाला कोण, इन दोनों का जोड़ बाहर वाले के बराबर होगा। तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी। आप एक बात बताइए सर, सीधी रेखा पर कितने का कोण बनता है, 180 का। उस 180 में अगर ये 110 है तो ये कितना होगा, तो 70 का होगा। कितना होगा, तो 70 का होगा। अब अगर हम बात करें तो ये अंदर ये इन दोनों कोणों का जोड़ इसके बराबर होगा। तो बोलोगे हाँ जी सर। तो 70 में अगर हम 35 जोड़ देते हैं तो ये बराबर होगा हमारे 2x जमा कितने के, 15 के। आप सभी आंसर दोगे भाई, मैं आंसर क्यों दूं, आप सब दोगे। देखो ना 105 है, वो 15 आकर के इधर घटा दो तो ये हमारा हो जाएगा 2x के करीब में। कुल मिलाकर के ये हमारा होगा 90 बराबर हो जाएगा 2x के, x का मान हो जाएगा हमारा 45। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है।
ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरे भाई क्या आंसर है, और ये आप ही ने आंसर दिया है किस कंसेप्ट को लगा करके, एरो कंसेप्ट को लगा करके। समझ गए बात को लेकर के यहाँ पे, ठीक है। आइए चलिए, सेम यहां भी देखिए, आपको आपका एम बनता नजर आ जाएगा मेरे भाई, आपको अपना एम बनता नजर आ जाएगा। अगर आप सही तरीके से थोड़ा सा रेखाओं के साथ में खेलोगे ना, आपको मेरे भाई आपका एम बनता नजर आ जाएगा। आप यहां पर देखो, ये पूरा का पूरा फोटो दिया है, इन्होंने यहां पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। मैंने कहा भैया एम बनना जरूरी है, एम बनाना है मुझे। एम बनाने के लिए अगर आप देखोगे तो यहां पर हम एम कैसे बना सकते हैं, देखो एम ऐसे बनता है, ये रेखा तो यहां पर ये रेखा है, ये रेखा है तो ये रेखा है, बस ये नीचे वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन नहीं है, तो यहां पर ऊपर वाली लाइन भी खींचेंगे और ये वाली लाइन भी हम खींचेंगे। मेरा एम बन करके मेरे भाई तैयार है, ठीक है। अब जो मेरा एम बना है वो किस आकृति में बना है, देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, एम है। एम के यहाँ पर क्या होता है, तो एम के अंदर वाले कोण यहाँ पर बाहर वाले के बराबर होते हैं। इसमें सारी कहानी उल्टी दे रखी है। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो ये दो रेखाएं सीधी हैं, और सीधी हैं तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली से ये गामा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, तो गामा हो जाएगा। हो गया मेरे भाई यहाँ पर। अब उसके बाद सीधी रेखा पर जो कोण बनती है 180 की बनती है, अगर उसमें यहाँ पर ये बीटा है तो ये हमारा हो जाएगा 180 माइनस बीटा यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से सीधी रेखा पर कोण 180 का बनता है, अगर ये अल्फा है तो ये मेरे भाई हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। समझ गए बात को, क्लियर है ये बात यहाँ पर। अब आप लोगों को पता है कि अगर मैं यहाँ पर ये फालतू की सारी चीजें मिटा दूं एक पल के लिए, ये सारी चीजें मिटा दूं जो हमारे किसी काम का नहीं है, इधर से भी और उसके बाद में यहाँ पर जो है ये इधर से भी, ये सारी डिस्ट्रैक्शंस मैं आपके लाइफ में खत्म कर दूं, तो सीधा का सीधा कहाँ रहेगा, आपका फोकस मेरे भाई क्वेश्चन पे रहेगा। और जब क्वेश्चन पर फोकस रहेगा तो आप ये बात बोल पाओगे कि सर देखो एम बना हुआ है, अंदर के दोनों कोनों का जोड़ बाहर वाले के बराबर है, अंदर के दोनों कोनों का जोड़ सर बाहर वाले के बराबर होगा। समझ गए, तो सारा खेल ये डिस्ट्रक्शन का है और मेरे भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आप यहाँ बताइए, अंदर के दोनों कोनों का जोड़, यानी यहाँ पर अंदर का एक कोण 180 माइनस अल्फा है और दूसरा यहाँ पर 180 माइनस मेरे भाई बीटा है, और इन दोनों को जोड़ने पर किसके बराबर में आएगा, तो ये बाहर वाले गामा के बराबर में आएगा। 180 और 180 कितना होता है, 360 होता है भाई, ठीक है। ये अल्फा भी उधर जाएगा, बीटा भी उधर जाएगा, तो अल्फा भी उधर गया, बीटा भी उधर गया, गामा भी उधर गया। इन्होंने हमसे तीनों का सम पूछा था, और तीनों का सम कितना है, तो तीनों का सम जो है वो 360 है। तीनों का सम कितना है, तीनों का सम 360 है। क्लियर है ये बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है दोस्तों यहाँ पर, तो बता दीजिए। चलिए आइए, एरो कंसेप्ट यहाँ पर इसमें भी लगा करके दिखाइए और जल्दी से आंसर दीजिए, आपके पास में 1 मिनट है, जल्दी से आंसर दीजिए भाई, फटाफट आंसर दीजिए। और भाई आंसर आया, बताओ जल्दी से, सभी लोग बताइए आंसर आ गया आप लोगों का, दिमाग के दौड़े जो घोड़े हैं वो दौड़ा लिए आप लोगों ने। चलो आ जाओ भाई, अगर दिमाग के घोड़े दौड़ा लिए होंगे तो अच्छे तरीके से आपको ये बात पता होगा कि ये लाइन जो है ना, जो यहाँ पर है, आप ऐसे मान करके चलो मुझे यहाँ पर खींचना है। अगर आप यहाँ खींचोगे तो सर ये 4x है, सीधी रेखा पर 180 का कोण होता है, तो अगर ये 4x है तो ये कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 4x हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद में एरो कंसेप्ट, अंदर के दोनों कोनों का जोड़ बाहर वाले के बराबर, तो यहाँ पर जो बाहर वाला कोण है ना सर 5x है ना, ये अंदर के दोनों के जोड़ के बराबर होगा, यानी यहाँ पर 180 माइनस 4x और उसके बाद में यहाँ पर ये 3x के। अगर हम यहाँ देखेंगे ना भाई, तो -4 में 3 को जोड़ोगे -x होगा, और वो -x इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा,
6x। 6x का मान कितना होगा 180, तो यहाँ पर x का मान हो जाएगा मेरे भाई 30। x का मान कितना हो जाएगा 30, और इस क्वेश्चन में x का ही तो मान पूछा है। समझ में आ गया बात? देखो ये हमारा 4x है, तो 180 माइनस 4x, 180 माइनस 4x में अगर हम 3x को जोड़ते हैं, ठीक है, तो यहां पर x का मान आ गया। अब क्वेश्चन में x का मान नहीं पूछा है, आपको यहां कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है जरा वो देख लीजिए, कहा गया सप्लीमेंट्री ऑफ यहां पर x। तो सप्लीमेंट्री कभी भी निकालना होता है तो क्या करते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री कभी भी निकालना होता है तो क्या करते हैं। जैसे मानो अगर इस x का मेरे भाई सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री निकालना हो, तो आप यहां बोलेंगे सर यहां पर जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री अगर निकालना है, क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कोण। कल ही मैंने पढ़ाया था ना, तो कभी भी जीवन में अगर किसी भी कोण का पूरक निकालना पड़े तो उसको यहाँ पर 90 में से घटा देना, तो उसका पूरक कितना निकल जाएगा 60। यानी अगर इसके पास 60 डिग्री आ जाए तो मिल करके 90 डिग्री बना देंगे, और ये क्या कहलाएंगे, तो पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री को लेकर के, तो जीवन में कभी भी मेरे भाई किसी भी कोण का अगर सप्लीमेंट्री निकालना होगा, तो सप्लीमेंट्री निकालने के लिए यहाँ पर क्या करोगे, इसको 180 से भाग कर दोगे। तो 180 में से इसे भाग कर देना, तो तुम्हारा 150 आ जाएगा। 150 क्या कहलाएगा, तो 150 इसका मेरे भाई समपूरक कोण कहलाएगा। तो किसी भी कोण का अगर यहाँ पूरक निकालना है तो उसे 90 में से घटाइए, और समपूरक निकालना है तो कितने में से घटाइए, 180 में से घटाइए। समझ गए? क्लियर हो गया ये बात आप लोगों को? आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। इसमें x का मान आपसे पूछा गया है, बताइए यहाँ पर x का मान कितना होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर भी हम अपना एरो कंसेप्ट लगा सकते हैं। एरो कंसेप्ट में यहाँ पर क्या आएगा, ये पूरा का पूरा मेरे भाई यहाँ पर आपका m बन जाएगा, और m जहां जहां पर बनेगा वहां वहां पर ये बोलेंगे सर बाहर के कोण, जैसे इसका बाहर वाला एंगल कितना होगा, बाहर वाला एंगल अंदर वाले के जोड़ के बराबर होगा। यहां पर भी आप सेम बात बोलेंगे कि सर एक सीधी रेखा पर 180 होती है, 180 में से आप इसे घटा दीजिए, यानी हमारा आ जाएगा 37। 180 में से आप यहां देखो, ये भी तो एक सीधी रेखा है ना, तो सीधी रेखा में ये कितना है 133, तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो 47 हो जाएगा। समझ गए? जैसे ये सीधी रेखा थी, ये पूरी की पूरी सीधी रेखा थी, दोनों को जोड़ने पे 180, ये सीधी रेखा थी, दोनों को जोड़ने पर 180, तो वही बात है कि इन दोनों को जोड़ने पर इसके बराबर आता है, यानी x की जो वैल्यू होती है वो बराबर हो जाती है 47, और प्लस किसके मेरे भाई, तो 37 के। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है तो बता दो, कितना आ जाएगा मेरे भाई x का मान 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 84 आ जाएगा। समझ गए बात को लेकर के? यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 84 आ जाएगा। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर। अब इस पे भी चलेंगे और इस पर भी विचार करेंगे, इस पे भी चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो एरो कंसेप्ट हमें आपको सिखाना था यहाँ पर हम वो सिखा चुके हैं। इसमें एक और क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 में भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 में भी देखो, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा भाई, क्वेश्चन तो आप लोग बना लोगे, मैं तो बस एक जरिया हूं समझाने के लिए। आप यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, AC को CD के बराबर में कहा गया है कि AC और CD यहाँ पर क्या है, तो ये बराबर है। ये दो रेखाएं मेरे भाई यहाँ पर बराबर है, और अगर ये दो रेखाएं आपकी बराबर हैं, ये वाला इसके बराबर है, तो कहा गया यहाँ पर BCT, मतलब यहाँ पर ये वाला कोण बताने को, ये वाला कोण मेरे भाई कितना होगा। दिमाग लगाओ, और दिमाग लगा करके यहाँ पर जो है वो एरो कंसेप्ट लगा करके देखो कैसे होगा। ठीक है, फिर पीछे जो क्वेश्चन छोड़े हैं हम लोग वो भी चलेंगे, उसे भी सॉल्व करेंगे। बताइए यहाँ, बताइए जल्दी से बताओ। काफी सारे बच्चे जो हैं ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, कुछ ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं। चलो भाई देखो, मैं आपको है ना एक छोटी सी बात बताता हूं। देखो, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल होता है, अगर यहां पर ये दोनों भुजा बराबर होती है, तो इसके सामने जो एंगल है अल्फा और इसके सामने जो एंगल है बीटा,
अगर ये साइड बराबर हैं तो इनके सामने के एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमारे ट्रायंगल यानी त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि अगर भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने वाला जो कोण होता है वो मेरे भाई डेफिनेटली बराबर होता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे इस फोटो में, इस चलचित्र में, इस चित्र में मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो आपको यहाँ पर काफी कुछ देखने को मिलेगा, काफी कुछ। दूसरा टाइपिस्ट है, क्या है? कोई बात नहीं, आइए चलिए, जीवन में सब चीज़ का जो है आनंद लेना चाहिए इंसान को। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाली रेखा है और यहाँ पर ये वाली रेखा है, ये दोनों के दोनों हमारी क्या है, बराबर हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन में कहा गया है कि आपका जो AC है और जो आपका CD है वो बराबर होगा। तो इसके सामने अगर 20 है ना, तो इसके सामने भी मेरे भाई ये वाला कोण कितना होगा, तो ये वाला कोण आपका 20 होगा, ठीक है। अब अगर हम ऊपर वाले में देखें तो हम ऊपर वाले में एरो कंसेप्ट लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? तो आप बोलोगे सर यहाँ देखो ये एरो बना हुआ है, ठीक है, ये क्या बना है सर, एरो बना है। अगर हम यहाँ एरो की बात करें, यहाँ पर यहीं पर आप देखोगे तो अंदर का ये कोण 40 है, ये 25 और 20 है और ये हमारा 20 है। तो अंदर का एक कोण वो कितना होगा, 40। अंदर का दूसरा वाला कोण ये पूरा 25 और 20 45, ठीक है। अंदर का तीसरा वाला कोण कितने का, तो 20 का। अंदर के तीनों लोगों को जोड़ने पर ये बाहर वाले के बराबर होगा। इसको हम यहाँ पर अल्फा मान लेते हैं और ये हमारा 35 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे सर अल्फा प्लस 35 कितना हो जाएगा, तो अल्फा प्लस 35, 40 40 80 20 100 105, 105 में से हमारा 35 चला गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 70, और ये बराबर हो जाएगा अल्फा के। ये कितना हो जाएगा, 70 बराबर हो जाएगा अल्फा के। ऑप्शन नंबर जो C है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। एक बच्चा कहता है सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री कभी नहीं पढ़ी, क्या करूंगा सर मैं? कोई दिक्कत की बात नहीं अमन शुक्ला भाई, कल पहली क्लास थी, कल पहली क्लास अटेंड करो और आज हमारी दूसरी क्लास है उसको भी देख लेना। दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? हम भी तो शून्य से शुरू कर रहे हैं ना। इसमें ऐसा थोड़ी है कि जितने बच्चे पढ़ करके आए हैं उन्होंने जीवन में बहुत पहले महारत हासिल की है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। ठीक समझ गए बात को, सब पहली बार ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सब के सब पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। आइए, आप लोगों को ये एंगल नहीं दिख रहा होगा तो मैंने कोई बात नहीं लिख दिया। ये दे वाला एंगल देखो 40 है, यहाँ पर एंगल 25 और ये 20 है, तो 25 और 20 मैंने लिख दिया भाई 45 हो गए। ये वाला एंगल हमारा 20 था तो 20 लिख दिया। ये अल्फा है और ये 35 है तो अल्फा और 35 लिख दिया है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा टाइपिस्ट महान है। समझ में आ गया बात है यहाँ पे। तो ये एरो कंसेप्ट के ऊपर में जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों को मेरे भाई करा दिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 पर, हालांकि मेरे भाई ये फालतू का सवाल है, प्रूफ करने का सवाल है, और कभी भी आप लोगों को पेपर में प्रूफ करने वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो नहीं आते हैं। कभी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएंगे। जो क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं वो या तो वैल्यू निकालो ऐसा कुछ पूछ लेगा, इस तरह के सवाल होते हैं। प्रूफ करने वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं रहता है। लेकिन हमें यहाँ प्रॉपर्टी को रिवाइज करना है, हमें छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ना है, इसीलिए ज़रूरी है। इसमें यहाँ पर ये कहा गया कि देखो ये EF नाम का तुम्हारा एक रेखा है और ये CD नाम की रेखा के यहाँ पर क्या है, तो पैरेलल है। तो अगर ये रेखा इस रेखा के मेरे भाई समानांतर है तो आप ये प्रूफ कर दो कि ये AB नाम की जो आपकी रेखा होगी ये हमारे CD नाम की रेखा के पैरेलल होगी। मतलब यहाँ पर अगर प्रूफ करना है कि ये वाली रेखा इस वाले रेखा के पैरेलल होगी ना, तो आसान भाषा में बोलूँ, अगर ये 40 है तो प्रूफ कर दो कि ये भी 40 होगा। बस इतनी सी बात है। क्योंकि अगर दोस्तों दो रेखाएं समानांतर होती हैं तो जो हमारा ऑल्टरनेट एंगल होता है वो कितना होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, बराबर। अतिरिक्त कोण क्या होते हैं, बराबर। तो यदि दो रेखाएं समानांतर हैं तो ये 40 है तो ये भी कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। उस 40 में अगर ये 25 है तो ये 15 आना चाहिए। बस ये बता दो ये 15 होगा तो हम यहाँ पर जो है तुम्हें छोड़ देंगे। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन पर आता हूँ। आप लोग यहाँ पर ये देखिए, आप लोग बाकी दुनिया को भूल जाइए। आपको मैंने कल ही कहा था कि अगर दो लाइनें होती हैं पैरेलल, एक ऐसे काट के चला जाता है तो यहाँ पर अंदर के दोनों कोनों को जोड़ने पर 180 आता है, जिसे हम मेरे भाई यहाँ पर को इंटीरियर एंगल कहते हैं। जिसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो को इंटीरियर एंगल कहते हैं, ठीक है। समझ गए यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो जैसे ये वाली एक रेखा हो गई और उसके बाद यहाँ पर ये वाली रेखा हो गई, ये इसके पैरेलल है और ये बात क्वेश्चन में कहा गया है कि जो EF है वो CD के पैरेलल है। तो जब यहाँ पर U नाम का शेप बनेगा तो अगर ये 165 है तो इसे कितना होना पड़ेगा, तो 15 होना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर क्या हो जाए, दोनों का सम हमारा 180 हो जाए, ठीक है। तो ये मेरे भाई 15 होगा।
अब उसको फ्रेम से बाहर करो और यहाँ पर ये देखो, ये पूरा का पूरा कोण तुम्हारा कितना बन गया है, 25 और 15 40 बन गया है, और ये कितना बन गया है, तो ये 40 बन गया है। तो अगर ये दोनों कोण मेरे भाई यहाँ पर बराबर होंगे, तो अगर ये दोनों कोण बराबर होंगे तो हम अगर बात करें तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, ये देखो जेड, क्या बोलेंगे जेड, ये भी 40 है और ये भी 40 है, तो ये दोनों हमारे क्या है, तो ये दोनों हमारे बराबर हैं। और अगर ये दोनों बराबर है तो डेफिनेटली ये वाली रेखा इसके क्या होगी, तो समानांतर होगी। क्या होगी मेरे भाई यहाँ पर, तो समानांतर होगी, ये हमारी क्या होगी, तो पैरेलल होगी। बस बात खत्म, यहाँ पर खेल खत्म। ठीक है, ये 40 और ये 40 अगर ऑल्टरनेट बराबर है तो पैरेलल होंगे, और अगर पैरेलल है तो बराबर होंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। दिए गए चित्र में यहाँ पर जो ए बी है यहाँ पर, वो हमारा किसके बराबर पैरेलल है, सी डी के हमारे, यानी ये रेखा इसके मेरे भाई समानांतर है। अगर ये रेखा इसके समानांतर है तो हमसे यहाँ पर ये जो एक्स है इसका मान पूछा गया है। मैंने कहा कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, कैसे बना सकते हो, बस वो देखो। तो इस सवाल को थोड़ा हम जो है ना अलग ले जा करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, अलग ले जा करके मेरे भाई यहाँ पर सॉल्व करते हैं और यहाँ दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 की बात अगर हम करें तो यहाँ पर जो 5 है वो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। ठीक है, कुछ नहीं है, बस यहाँ पर ये जो दोस्तों लाइन है ना, बोला गया ए बी और सी डी यहाँ पर क्या है, समानांतर है। अब यहाँ समानांतर है तो देखो, कभी भी इस बात को जीवन में याद रखना कि दो रेखाएं अगर पैरेलल हैं और जब तक एक ट्रांसवर्सल उनको मेरे भाई टच ना कर जाए, तब तक किसी भी तरह का यहाँ पर जो, ठीक है, किसी भी तरह का आप साउंड यहाँ पर साउंड कह रहा हूँ, किसी भी तरह का आप एंगल यहाँ नहीं निकाल सकते हैं। बैकग्राउंड का आवाज़ बहुत आ रहा है भाई, आवाज़ कम रखता हूँ तो बोलते हो सर कम आ रही है, ऐसे कर दिया तो बोलते हो सर बैकग्राउंड नॉइज ज़्यादा आ रहा है। सर वो नॉइज कैंसलेशन देना, हाँ देना। ठीक है, अब भाई देख लेना, अब शायद हो सकता है कि बैकग्राउंड की नॉइज ना आए, सिर्फ और सिर्फ मेरी नॉइज आए भाई। ठीक, मेरी नॉइज नहीं आए, मेरी साउंड आए। ठीक है ना, आ जाओ। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा था कि सर दो समानांतर रेखाएं होती हैं, जब भी एक तिर्यक रेखा यानी यहाँ ट्रांसवर्सल उनको काटती है, तभी यहाँ पर जा करके कोई बात बनता है। मतलब ऐसे समझ लो कि दोनों के बीच में एक बिचौलिया होना चाहिए। लड़का अलग पार्टी है, लड़की अलग पार्टी, अगर बिचौलिया नहीं आएगा तो रिश्ता कौन कराएगा, कोई कराएगा, नहीं करा पाएगा। तो वही बात है, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये एक अलग लड़के वाली पार्टी है और ये कौन सी पार्टी है, तो लड़की वाली पार्टी है। ठीक है, तो एक बिचौलिया का होना जरूरी है। जैसे हमारे सोहेल सर ही हैं, इनकी अगर शादी करानी है तो कोई ना कोई तो आएगा ना यहाँ पे बात करने। अगर इन्होंने अपना खुद का ढूंढ रखा होगा तो वो एक अलग बात है, तब तो किसी की आवश्यकता ही नहीं है फिर। लेकिन नहीं ढूंढा होगा तो हमें तो जाना ही पड़ेगा। सर चलेंगे ना घर पे हम रिश्ते की बात करने। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा ढूंढा है कि नहीं ढूंढा है, या मुझे ढूंढना है? अच्छा मुझे ढूंढना है, चलिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ जैसे सवाल में हमसे क्या कहा गया, भैया इसको ज्वाइन करो। तो इसको ज्वाइन करो तो आप यहाँ पर क्या करोगे, देखोगे इसकी शक्ल, बिल्कुल नहीं, इसको लाओगे नीचे और इसको लाओगे ऊपर, मतलब आप इसको ज्वाइन करोगे। इस रेखा को बढ़ाते हुए नीचे से ऊपर तक ले जाके पूरा का पूरा ज्वाइन मारोगे। अब ज्वाइन मारने की कलाकारी और ज्वाइन मारने के फायदे हम आपको दिखाते हैं। क्या होता है, आप सर यहाँ देखो, छोटी छोटी बातें, ज्यादा नहीं बात बोलूंगा मैं ज्यादा बात बोलता ही नहीं, बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। हमें है ना, दो यहाँ पर रेखा पैरेलल है और एक ये एंगल है, तो हम इसके ऑल्टरनेट को बराबर करेंगे तो जाकर के हमारी बात बन पाएगी। तो यहाँ ऑल्टरनेट को बराबर करना होगा। अब मित्रों ऑल्टरनेट को बराबर अगर करना है तो क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए ये जैसे रेखा हो गई आपकी, ठीक है, और ये यहाँ पर हमारी दूसरी रेखा हो गई सर। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो ये ट्रायंगल में, इस वाले में यहाँ पर ये ट्रायंगल है मेरे भाई, क्या है, तो यहाँ पर ट्रायंगल है। और ट्रायंगल में कभी भी दोस्तों इस बात को याद रखना, जिन दो कोनों को जोड़ रहे हो तो तीसरे वाले का अपोजिट वाला उसके बराबर होता है। कहने का मतलब यहाँ पर आपने इस कोण को और इस कोण को जोड़ा तो 3 और 4 7 आया, तो ये जो बराबर होगा ना, ये तीसरे वाले के अपोजिट वाला यानी इसके बराबर होगा। यानी इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ कितना है, तो 7x है, और वो बाहर वाले के बराबर। वो कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो बाहर वाले के बराबर होगा। ठीक है, उधर का 7x आया है तो मुझे यहाँ पर ये वाला एंगल पता कर लेना है, और ये पता हो जाएगा तो उसके बाद में मैं दोनों को क्या कर दूंगा, तो बराबर कर दूंगा। दोनों को क्या कर दूंगा दोस्त यहाँ पर बराबर, कि ये 7x और ये एंगल मेरे भाई बराबर। अब मुझे ये नीला वाला कोण निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा देखो।
आप एक बात देखो, यहाँ पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपकी पूरी की पूरी ऐसे वर्टिकली काट रही है। तो अगर ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण। तिरछाभिमुख कोण के कारण मेरे भाई यहाँ पर ये दोनों के दोनों बराबर होंगे। होंगे हाँ या ना, बस इतना बताओ, होंगे ना। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर आप चाहो तो इसको बराबर भी मत करो, कोई ऐसी कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। आप चाहो तो मेरे भाई यहाँ पर इसमें भी देख सकते हो, जैसे ऊपर में इन दोनों को जोड़ने पर 7 आया है, तो वैसे ऊपर में इन दोनों को जोड़ने पर ये बाहर वाला भी आएगा। अब मैं यहाँ बदल दे रहा हूँ, देखो ये जो है ये ट्रायंगल है मेरे भाई यहाँ पर मेरे पास में, ठीक है। एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, दो को जोड़ने पे तीसरे वाले के बाहर वाले के बराबर होते हैं। तो 5 और 6 ये हमारे कितने के बराबर होंगे, तो ये हमारे 11 के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे, 11 के बराबर होंगे। अब सर हमारी काम की बात निकल गई, और काम की बात यहाँ पर क्या निकली, आप देखिए काम की बात। आप यहाँ पर बोलेंगे कि भैया देखो यहाँ पर ये पूरा पूरा, इस केस में अगर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ क्या कहोगे, बोलोगे सर ये देखिए समझिए इस बात को लेकर के, ठीक है। आप सभी लोग यहाँ पर देखिए, ये वाला जो मेरे भाई भाग है, इस भाग ने हमें क्या सिखाया, तो इसने कहा कि देखो बाबू बात ऐसा है यहाँ पे कि ये वाली रेखा तुम्हारी इस वाली रेखा के पैरेलल है, और अगर पैरेलल है तो इनका अंदर जब भी तुम्हारा क्या बनेगा, जब भी ऐसा यू का शेप बनेगा, तो जब भी यू का शेप बनेगा तो यहाँ पर अंदर वाले को जोड़ने पर 180 आएगा। अंदर वाले को जोड़ने पर कितना आएगा, तो 180 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, तो 180 आएगा। तो अगर आप यहाँ पर जब जोड़ोगे तो बोलोगे सर 7 में 11 जोड़ दीजिए, तो 7 में यहाँ पर 11 को जोड़ देंगे तो ये हमारा 180 आना है। तो अगर हमारा 180 आना है तो हम बोलेंगे 18x का मान हमारा कितना है, 180 है, तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मेरे भाई जिन लोगों ने कल की क्लास को अटेंड नहीं किया है, पहली क्लास नहीं देखा है, उनसे मेरा देखो विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, कि आप लोग पहले पहली क्लास को देखो, नहीं तो आज की क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। कहाँ से एक्सटीरियर एंगल आ गया, कहाँ से को इंटीरियर एंगल आ गया, कहाँ से ऑल्टरनेट आ गया, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। तो देखो ये 3 था और ये 4 था, तो बाहर वाला जो होता है दोनों के जोड़ के बराबर होता है, तो उसे 7 कर लिया। ये 5 था तो वर्टिकली से ये भी मेरे भाई 5 हो गया, क्यों, क्योंकि दो रेखाएं जब काटती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये 5 कर लिया। अब इन दोनों का जोड़ बाहर वाले के बराबर, दोनों का जोड़ बाहर वाले के बराबर, दोनों का जोड़ बाहर वाले के बराबर। अब क्या बोलेंगे, अब ये बात बोलेंगे सर इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 180, तो x का मान कितना होगा, तो 10 होगा। x का मान कितना होगा, तो 10 होगा सर, ठीक है। मजा आ रहा है ना भाई, जल्दी से बताओ यहाँ पर, फटाफट बताओ जल्दी से, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, बताओ जल्दी से बताइए, बताइए। आनंद ले रहे हैं आप लोग जीवन का, हैं? चलो भाई, एक यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा गया है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है सर, चलिए ठीक है। अब एक यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, उसके बाद में हम आप लोगों के लिए मेरे भाई कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। एक क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए और एक क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर 15 देखना है। उसके बाद में हम जो है यहाँ पर 10 से 11 12 करवाएंगे, 10 भी हो गया, 11 भी हो गया, 12 भी हो गया, हम सब करवाएंगे। बट पहले मुझे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दे दीजिए, ठीक है। अगर आप 13 देख लेंगे उसके बाद बाकी देख लेंगे, फिर थोड़ा हम ये कराएंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़ो। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है दिए गए फोटो में क्यूएस और क्यूटी हमारा बराबर है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो कौन कौन सा बराबर है, तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये हमारा क्यूएस हो गया और ये हमारा क्यूटी हो गया, ये दोनों के दोनों मेरे भाई बराबर है। उसके बाद में आर यू और आर टी हमारे बराबर है। अगर आप देखोगे तो ये आर यू है और ये आर टी है, तो ये भी हमारे बराबर हो जाएंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एस का, टी का, यू का मान पता करो कि ये मान हमारा कितना होगा, ठीक है भाई। यहाँ पर ये वैल्यू पता करो, ये वैल्यू कितनी होगी। अब सर यहाँ पर कुछ तो दिया जाना चाहिए सवाल में, तो ये 2 लाइनों के बारे में इन्होंने यहाँ पर दिया है। अब यहाँ देखो हम क्या कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर कहा कि सर देखेंगे जीवन में यहाँ पर जो है, कभी भी इस बात को ध्यान रखना दोस्त, कि तुम्हारा जैसे मानो अगर ये 2 भुजा बराबर है ना, तो ये 2 एंगल भी क्या होंगे, तो बराबर होंगे। बस वही वाली बात है यहाँ पर, आप देखोगे तो जैसे ये 90 है, अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में मेरे भाई ये दोनों कोण भी कितने होंगे, तो ये दोनों कोण भी आपके बराबर होंगे, ठीक है ना। ये x होगा तो ये भी कितना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर x होगा। तो अगर हम देखते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, बढ़िया तरीके से आप इसको लपेटोगे
समझोगे तो बोलोगे सर ये 90 है तो दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा। जैसे अगर ये थीटा है और ये थीटा है तो ये 90 है तो इन दोनों को जोड़ने पर भी 90 आएगा। मतलब 2 थीटा का मान अगर 90 है तो यहाँ पर हम थीटा का मान कितना कहेंगे तो 45 कहेंगे। तो यहाँ पर इसका मान कितना कहेंगे तो 45। कितना कहेंगे तो 45 कहेंगे। ठीक है। अगर सर एक 90 आ रहा है तो बाकी दोनों को भी 90 होना पड़ेगा, मतलब तभी जाकर के 180 बन पाएगा। तो इनको 90 होने के लिए 45 और ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर और कोई, यहाँ देखो QPR नाम का एंगल हमारा 36 दे रखा है। कौन सा एंगल मेरे भाई, यहाँ पर Q हो गया, P हो गया, R हो गया, ये वाला एंगल मेरे भाई यहाँ पर 36 है। अब ये अगर एंगल हमारा 36 है तो और यहाँ पर जो है वो हम क्या कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे सर एक पल के लिए सभी चीज़ों को हटा देते हैं। अब एक पल के लिए सभी चीज़ों को हटा देते हैं और एक पल के लिए सर यहाँ पर हम ये भी काम कर देते हैं कि सर ये वाला लाइन भी आप देखो हटा दो। अब ये बताओ मेरे भाई क्या होगा। तो आप बोलोगे सर एक त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पर 180 होता है। 180 में सर यहाँ पर ये 90 है और ये 36 है, तो ये एंगल हमारा कितना है। सबसे पहला ही सवाल मेरे भाई यहाँ पर कि तीन कोनों को जोड़ो तो 180 आता है। उस 180 में ये मेरा 90 है और ये मेरा 36 है, तो ये कितना होगा। तो बोलोगे सर ये 90 है तो बाकी दोनों को जोड़ने में 90 आएगा। ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई 90 में से इसे घटा दो तो आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ बोलोगे 54 हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताओ ये एंगल कितना होगा। तो बोलोगे तीनों को जोड़ने पर 180 आता है। 180 में 90 आ चुका है, 90 और चाहिए। उस 90 में 36 और आ चुका है, तो कितना चाहिए 54 और चाहिए। तो ये एंगल कितना होगा तो 54 होगा। याद रखना ये कितना होगा 54। मत पूछना दोबारा कमेंट बॉक्स में ये 54 कहाँ से आया। ठीक है। ये 90 है और ये 36 है तो ये 54 होगा, तभी तीनों कोण को जोड़ 180 हो पाएगा। तो ये वाला एंगल मेरे भाई कितना हुआ, तो आप बोलोगे गुरुजी ये वाला एंगल आपका 54 हुआ। अब उसके बाद में भाई यहाँ पर आप समझो, आप बोलोगे सर ये वाले ट्रायंगल में आते हैं और इस वाले ट्रायंगल में यहाँ पर आते हैं ना। तो इस वाले ट्रायंगल में देखिए सर यहाँ पर ये जो है ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो ये कोण हमारा होगा अल्फा और ये होगा हमारा अल्फा, ये भी बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, तो बोलोगे हाँ सर। तो यहाँ पर कहोगे सर इसको इसको और इसको तीनों को जोड़ने पे 180 आएगा। जैसे यहाँ इसको 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 जोड़ने पे 180 आया था, तो यहाँ पर आपने क्या कहा था, तो यहाँ पर आपने ये कहा था सर यहाँ पर अल्फा अल्फा कितना हो गया 2 अल्फा हो गया, प्लस हमारा कितना है। तो यहाँ देख लीजिए दोनों बातें हम आपको बता रहे हैं। इस वाले भाग में 2 अल्फा प्लस 90, तो आप यहाँ बोलोगे सर 2 थीटा प्लस हमारा 90, ये बराबर हो जाएगा हमारे 180 के। तो अगर हम यहाँ देखें तो 2 थीटा का मान हमारा 90 है और अगर 2 थीटा का मान 90 है तो थीटा का मान हमारा 45 होगा। थीटा का मान कितना होगा 45। तो यहाँ से हमने उसका मान निकाला था। अब यहाँ देखो उसी तरीके से अल्फा अल्फा कितना हो गया 2 अल्फा हो गया, ये हमारा कितना हो गया तो 54 हो गया और ये बराबर हो जाएगा हमारे 180 के। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम 2 अल्फा का मान निकालते हैं ये 126 आएगा। 180 में से इसे घटा दो 126, तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। अब मेरे पास में थीटा का मान पता है, अब मेरे पास में अल्फा का मान पता है। एग्जामिनर ने कहा STU नाम का ये वाला एंगल x बता दो कितना होगा। तो पूरी दुनिया को ये बात पता है। और क्या पता है कि सर एक सीधी रेखा पर जो कोण होती है वो 180 होती है। ये एक अपने आप में एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा में यहाँ पर इसको इसको और इसको जोड़ने पर 180 आएगा। तीनों को जोड़ने पर मेरे भाई यहाँ पर 180 आएगा। तो ज़रा जोड़ो ना। थीटा का मान कितना है, तो बोलोगे सर यहाँ 45 है। उसके बाद में ये कितना है, तो बोलोगे सर x है। और यहाँ पर ये कितना है, तो बोलोगे सर अल्फा है। सबको जोड़ दो तो कितना आएगा 180 आएगा। कितना आएगा तो 180 आएगा। अब अगर आप यहाँ देखते हो यहाँ पर सारा सारा मेरे भाई लिख देता हूँ। ये 45 है, x है और ये 63 है। 45x 63, तो यहाँ बोलोगे सर ये 45 है, फिर उसके बाद में x है, फिर उसके बाद में 63 है। सबको जोड़ने पर कितना आने वाला है 180 आने वाला है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो x का जो मान होगा वो कितना होगा, ये हमारा मेरे भाई कुल मिलाकर के 108 है और ये 108 जाएंगे उधर घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 72। कौन सा ऑप्शन है, तो सी जो है करेक्ट आंसर। ठीक है। तो आसान सा सवाल था, इसे आप कर सकते थे, इसमें कोई आवश्यकता मेरे भाई यहाँ पर नहीं थी। जैसे ये 90 था और ये बराबर थे तो 45 45। ठीक है। उसके बाद में ये 90 36 था तो 54 54 था, तो मेरे भाई ये 63 63। 45 है 63 है तो इसका मान निकाल दीजिए।
ठीक है, आराम से हम वक्त देंगे, शुरू के आराम से 2-3 क्लासेस में मेरे भाई बहुत प्यार तरीके से वक्त देंगे, जब तक आपको बढ़िया से क्लियर ना हो। मुझे बिल्कुल भागने की जल्दी नहीं है, कहीं पर कहीं नहीं जाना मेरे भाई, ठीक है। आपको समझाने आया हूँ, आपको पढ़ाने आया हूँ और उस तरीके से वक्त दे करके आपको जाऊँगा। आओ ज़रा इस क्वेश्चन को यहाँ देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ईबीसी का मान 25 है, ये वाला मान 35 है, ये वाला मान 80 है। तो आपसे यहाँ कितने सारे कोण पूछे गए हैं, पहले एबीसी, फिर ईएडी, फिर एडीई, यहाँ पर तीनों का सम पूछा गया है। अब मैंने कहा यार यहाँ पर जो है तुम इतने सारे सम पूछ रहे हो भाई, चलो देख लेते हैं कौन कौन सा यहाँ पर क्या क्या बात है। तो इन्होंने जो जिसका जिसका सम पूछा है ज़रा वो देख लीजिए एक बार आप लोग, कौन कौन सा एंगल इन्होंने आपसे चाहत की है पूछने की और क्या क्या है ज़रा वो देखो। तो अगर हम देखेंगे ए बी सी, पहले देखेंगे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, मतलब इनको ये पूरा का पूरा एंगल ये चाहिए। उसके बाद में इन्होंने ए डी कहा, यहाँ पर ई हो गया, ए हो गया, डी हो गया, ये पूरा का पूरा एंगल इनको चाहिए भाई, ठीक है। और इनको ए डी भी चाहिए, यहाँ पर कौन सा चाहिए, ए हो गया, डी हो गया और ई हो गया, यहाँ पर दोस्तों ये भी चाहिए। एंगल निकालना शुरू करें, बताओ, ठीक है, या ट्राई करोगे, थोड़ा टाइम दे, बोलो जल्दी से, चलो टाइम दे रहा हूँ मैं, 1 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूँ, 1 मिनट का टाइमर है आपके पास में, ट्राई करके देखिए, यहाँ पे ट्राई करके देखिए, ठीक है, सवाल आपके सामने है, ट्राई करिए भाई, ठीक है। चलिए ट्राई करिए, फटाफट ट्राई करिए। तो बना भाई आप लोगों से, बताइए, ट्राई किया आप लोगों ने? बिल्कुल, दिमाग यहाँ पर जो है बहुत कम लगाना था, और जो यहाँ काफ़ी कम दिमाग लगाता है यहाँ पर इस सवाल को, वही बना पाता, ठीक है। आप यहाँ देखो, इस क्वेश्चन को मैं जो है अलग ही फिगर लेकर के बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत कम यहाँ दिमाग आप लोगों को मेरे भाई लगाना था, बहुत ही ज़्यादा कम, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो मैंने कहा नहीं, क्वेश्चन नहीं बना पाते। कितना दिमाग लगाना था, ज़रा आइए हम लोग देखें। ये फोटो है हमारा, समझ गए, क्या है हमारा, फोटो है। अब ये फोटो यहाँ पर कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे कैसे कैसे एंगल है, कैसे कैसे क्या है, ये समझो। तो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे ना भाई, बच्चों की तरह हरकत मत करना, बच्चों की तरह हरकत करोगे और बचकानी हरकत करोगे, आंसर नहीं निकाल पाओगे। आपको यहाँ पर एग्जामिनर ने ये नहीं पूछा कि ये अकेला कितना है मुझे बताओ, उसने ये नहीं पूछा कि ये अकेला कितना है ये बताओ। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो जो एंगल आपको चाहिए वो ये पूरा का पूरा चाहिए, आपको ये पूरा का पूरा चाहिए, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा चाहिए, और तीनों को जोड़ करके बताना है, तीनों को जोड़ करके बताना है कि यहाँ ए बी सी का मान कितना है, उसके बाद में ई ए डी का मान हमारा कितना है, और ए डी ई का मान कितना है, पूरा जोड़ करके बताना है। तो अगर जोड़ करके बताना है तो मैं कहता हूँ ये कितना भी है क्या फ़र्क पड़ेगा, और ये कितना भी है क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इतना ज़रूर पता है, और क्या पता है कि मेरे भाई यहाँ पर ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और एक ट्रायंगल के तीनों कोनों को जोड़ने पर 180 आता है। कितना आता है, तो 180 आता है। तो अगर 180 आता है तो उस 180 में मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा कितना है, 80 है, तो इनको जोड़ने पर कितना आएगा, तो 100 आएगा। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ूंगा तो कितना आएगा, तो 100 आएगा। तो बस बात खत्म भाई, इन्हें जोड़ने पर कितना आने वाला है, 100 आने वाला है। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 100। तो जैसे ऐसे मान करके चलो कि सर यहाँ पर जो है, ठीक है, आप यहाँ पर कौन सा, तो यहाँ बोलोगे सर इन दोनों को जोड़ने पे 100 आएगा। यानी अगर हम देखें तो ई हो गया, ए हो गया, डी हो गया, और ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया। यहाँ पर ये दोनों को जोड़ने पर कितना आने वाला है, तो सीधा सीधा मेरे भाई 100 आने वाला है। तो यहाँ पर ये 100 हो गया। अब इसका पता करना है ये और कितना होगा, ठीक है।
समझ गए बात को लेकर के। तो ये 80 है तो इन दोनों को जोड़ने पे 100 आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो मेरे भाई, यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्या है, यहाँ पर ये वाला। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम बोलेंगे सर ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा बाहर का कोण है। और अगर हम यहाँ बाहर वाले में देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, तो हम ये बोलेंगे सर देखो अंदर के दोनों कोनों को जोड़ने पे, अंदर के दोनों कोनों को जोड़ने पे बाहर वाला, ठीक है। अंदर के दोनों कोनों को जोड़ने बाहर, अगर इसमें से x मानूं तो x में 35 जोड़ने पर 80 आएगा। तो x में यहाँ पर 35 जोड़ने पे कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान 55 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान यहाँ पर 55 हो जाएगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं इसमें से इसे घटा दो तो x का मान आ जाएगा। समझ गए। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ये बात मेरे भाई ऐसे भी बोल सकते हैं 80 में से 35 घटा दो। यहाँ पर क्या करो, 80 में से 35 घटा दो तो ये तुम्हारा 55 आ जाएगा। ये 55 है और ये 25 है, तो पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, तो बोलोगे पूरा का पूरा एंगल 50 20 70 और ये 80 होगा। तो अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा एंगल मेरे भाई कितना होगा, तो 80 होगा। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, ये हमारा 55 और ये 25, तो ये पूरा 80 और इन दोनों को जोड़ने पे मेरे भाई यहाँ ये पूरा 80 और इन दोनों को जोड़ने पे 100। तो सब का मेरे भाई जो सम आएगा वो हमारा कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक है, टोटल हमारा जोड़ने पर कितना 145 और 210 आंसर लोग कैसे बता दे रहे हैं। ये भगवान घोर कलयुग आ रखा है यार। कितना है, इतना इतना हल्का सवाल, मतलब यार जीवन में आप लोगों ने नहीं देखा होगा भाई। इतना हल्का सवाल आप लोगों ने कभी नहीं लाइफ में देखा होगा, बताओ। अच्छा यहाँ 45 कह रहे हो, ठीक है। 80 में से 35 घटेगा, सही तो है। अच्छा हाँ, एक सेकंड भाई, यहाँ 45 होगा, ठीक है। तो 80 में से 35 चला जाएगा तो माफ करना भाई, यहाँ पर 45 आएगा। 80 में से 35 चला जाएगा तो 45 आएगा। 80 में से 35 चला जाएगा तो कितना आएगा मेरे भाई, 45। और ये 45 और 25 हमारे कितने बनेंगे, तो 70 बनेंगे। ठीक है, यहाँ इसको करेक्ट कर लो, ये सब नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो यहाँ पर 80 में से 35 घटाएंगे 45 आएगा। तो यहाँ पर ये वाला कितना हो जाएगा, 45। और यहाँ 45 और 25 हमारा 70। तो ये वाला मान हमारा हो गया 70 और ये 70 ये 100 तो हो जाएगा 170। 180 नहीं होगा भाई, 170 होगा वहाँ पे। ठीक है, 170 होगा, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर ये 80 है तो बाकी दोनों को जोड़ने पे 100 आने वाला है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर जो है, हालांकि इसको आप और शॉर्ट में बताऊं, एक और मेथड से बता दूं, बोलो एक और मेथड से मैं बता देता हूं। ठीक है, अपने पास एक और मेथड है यहाँ पे, लेकिन हमें तो पूरा लेना है ना, रहने दो, छोड़ो कोई बात नहीं, यहाँ पे हटाओ। ये 80 है तो दोनों को जोड़ने पे 100 आ जाएगा। ये 80 में से 35 घटा दो 45 आ जाएगा। वो दोनों लेना है और ये पूरा लेना है, तो हमारा आंसर कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, बाकी जैसा कि मैं कह रहा था कि मेरे पास में एक और मेथड है, तो वो मेरे भाई मेथड क्या है, वो मेरे बहुत आसान मेथड है। आप लोगों को ज़्यादा दिमाग यहाँ नहीं लगाना। उस मेथड में हम यहाँ पर क्या करेंगे, सभी लोगों का नामकरण करेंगे और हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमें वास्तव में किस किस का मान चाहिए। तो जैसे मानो मैं इसका नेमिंग कर रहा हूँ, ये ए है, यहाँ पर इसका नेमिंग कर रहा हूँ, ये बी है, यहाँ पर इसका नेमिंग कर रहा हूँ मेरे भाई, ये सी है। हमारे एग्जामिनर ने हमसे किस किस का मान पूछा है, तो उसने कहा है कि आप हमें ये बता दो कि a प्लस यहाँ पर जो है b हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ये c और प्लस 25, a प्लस b प्लस c प्लस 25, यहाँ पर ये जो है मुझे बताइए इसका मान कितना होगा। मैंने कहा भाई हम तुम्हें 1 सेकंड में आंसर दे देंगे कि इसका मान कितना होगा। 1 सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड काफ़ी है। कैसे काफ़ी है, फालतू की चीज़ों को हटा दो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जीवन से उसको निकाल के बाहर फेंको। जैसे यहाँ पर ये 25, ये फालतू का डिस्ट्रैक्शन है, इसको हटाओ। मुझे इसका मान चाहिए ना, और मैं आपको यही मान निकाल करके दूंगा। ये सारी चीज़ें हटा दो, ये दुनिया की तमाम चीज़ें हटा दो मेरे भाई, तमाम चीज़ें। ठीक है, आप इसको यहाँ पर ये देखो, ये तमाम चीज़ें हटा दो, ये इसकी कोई नीड नहीं है। अब आप एक बात बताओ, ट्रायंगल के सारे कोनों को जोड़ने पर कितना आता है, तो बोलोगे गुरुजी 180। कौन सा वाला ट्रायंगल देखना है, पता है आपको? मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर सीधा सीधा ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, और बड़े वाले ट्रायंगल में यहाँ पर इसके तीनों कोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, तो आप बोलोगे गुरुजी बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाला कोण और ये पूरा का पूरा कोण और यहाँ पर ये वाला कोण, सबको जोड़ने पे 180 आएगा। सबको जोड़ने पर कितना आएगा, 180 आएगा। उस 180 में ये है 35, ये ऑलरेडी कितना है, 35 है, तो बाकी तीनों को जोड़ने में कितना आने वाला है, तो मेरे भाई यहाँ पर 145। आप ये वाला लाइन भी हटा दो, इसकी भी नीड नहीं है, ये फालतू का आपका ड्रामा करेगा, सीन क्रिएट करेगा, जरूरत ही नहीं है।
आप सीधा सीधा यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे सर सब को जोड़ने पर जो आने वाला है 180 आने वाला है। 180 में से यहाँ पर देखिए 35 हमारा निकल चुका है, 145, यानी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 145। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी जो है मेरे भाई यहाँ पर ये 145 आएगा, और उस 145 में 25 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 170 आ जाएगा। हम ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, हम ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। क्लियर है ये बात। तो हम जो है ना काफ़ी अलग अलग तरीके से आंसर दे सकते थे, जैसे 80 था तो हम उसके बिहाफ पर आंसर दे दिए, और ये सारे पॉइंट हम मेरे भाई यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमारा था आज का लास्ट क्वेश्चन, और बाकी कल एक लास्ट क्लास होगी आपकी, और उसके बाद ये आपका लाइन्स एंड एंगल जो है मेरे भाई यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, जितने सवाल हमारे बचे हैं वो सारे हम लोग कर करके कल लाइन्स एंड एंगल्स को कोशिश करेंगे एंड अप करने की। तो आज के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों से यहीं पर विदा लूँगा, ठीक है, और बाकी जो है क्वेश्चंस को कल करके लाइन्स एंड एंगल्स खत्म करके फिर उसके बाद हम लोग ट्रायंगल पर चलेंगे और उसको पढ़ेंगे। बस आप लोगों से एक विनती होगी, पीछे के सारे सेशंस को देख करके आइएगा और यहाँ पर जो है क्लास में टाइम पर आइएगा। बाकी बस इतना ही आप लोगों से कहना है, ठीक है। बाकी मैं अपनी पूरी एफर्ट्स लगाऊंगा, बहुत बेहतर तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को, उसमें मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।